कहते हैं योगा करने से ही होगा और आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने कि जैकी चैन को भी जो है योगा करना सिखा दिया। कुंग-फू योगा जो है इस मूवी में ये जैकी चैन के साथ में एक्टिंग कर चुके हैं और रियल लाइफ में जो इनका किरदार है वो कइयों को जो है महका रहा है, कइयों के जीवन में जो है प्रभाव डाल रहा है। और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि आपके बाल जो थोड़े-थोड़े जाने लगे हैं, इनको रोका जा सकता है, 1 महीने में चेंज आ सकता है। तो गुरुजी से बात करते हैं। योगाचार्य ढाका राम जी हमारे साथ आज की गपशप विद कार्तिक में जुड़े हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है गुरुजी। बहुत-बहुत आभार इस वंडरफुल कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं जो है हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा आपके बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी अवार्ड विनिंग योगा एक्सपर्ट हैं और गुरुजी ने अपने योगिक ज्ञान और थेरेपी बेस्ड अप्रोच से ना जाने कितनी ज़िंदगियों को जो है चेंज किया है। कुंग-फू योगा जैसा मैं बता रहा था उसमें जैकी चैन के साथ में जो है आप एक्ट कर चुके हैं। हिमालय सिंह एक मूवी थी इसमें रोनाल्डो के साथ में आपने काम किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी टीचिंग्स में आप बात करते हैं प्योरिटी, सिंप्लिसिटी और एक ऐसी डेप्थ की जो जनरेशन के दिल को छू जाती है। आप कहते हैं कि योगा आपके लिए सिर्फ क्रिया नहीं है, दर्शन है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर बहुत सारे प्रश्न उन पर बात करते हैं। कार्तिक, मैं कहना चाहता हूँ कि योगा जो है, अगर हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी उठा-पटक करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य क्या होता है जीवन के प्रति, तो मुझे लगता है कि मैं जब मोस्ट लोगों से पूछता हूँ, आप भी जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं। और सुख शांति दूसरा कोई नहीं दे सकता, अपने पास होता है। तो योग का जो मतलब ही है परम आनंद की अवस्था है। तो आप बताइए कि परमानंद तो हर एक आदमी चाहता है और आदमी आनंद में रहने लग जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया में जितना भी ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, वो सब रोका जा सकता है और योग के माध्यम से ही संभव है। इसलिए योग अद्भुत है जो आपको परम आनंद की अवस्था तक लेके जाने का एक मार्ग है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने मुझे कहा कि बालों की जो गिरावट है, जो हेयर फॉल हो रहा है उसको रोका जा सकता है। क्या सच में योग जो है बालों को गिरने से रोक सकता है? देखिए, योग तो बहुत बड़ा शब्द है। अगर योग में से मैं अगर आसन की बात करूं, प्राणायाम की बात करूं, तो 100% रोका जा सकता है। उसके लिए आप समझिएगा कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो क्यों झड़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स है या हमारे जड़ों को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजनेशन नहीं मिल पा रहा, रक्त नहीं मिल पा रहा, और हमारे खाने पीने पर हम फोकस करते हैं। जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, खाना पीना अपने आप जो भी खाओ पच जाता है, रस बनने लगता है। और दूसरा, आपने देखा कभी कि हम बालों का मसाज करते हैं और क्या सोचते हैं मसाज करके कि मसाज करने क्यों करते हैं, ताकि रक्त का संचार हमारे ऊपरी स्किन तक पहुंच जाए और वहां पर उसको जैसे हम कहते हैं ना, घास को पानी देते हैं, प्लांट्स को, जड़ों तक हमारा ऑक्सीजनेशन हो। इस तरह के बहुत सारे ऐसे आसन है। क्योंकि बाल झड़ने के पीछे एक स्ट्रेस भी कारण है। बाल झड़ने के पीछे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो हमारे आंतों का और बालों का भी संबंध है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। एक दूसरा, स्ट्रेस लेवल है तो प्रभु चक्र हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेस कम हो जाता है। और तीसरा जो मेन महत्वपूर्ण आसन है, आसनों का सीक्वेंस है, जैसे शीर्षासन है, अगर आपने सुना होगा। शीर्षासन हर किसी के लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम जब मेडिकल योगा की बात करते हैं, थेरेपेटिक योगा की, तो हम लोग उसको शीर्षासन हर किसी को बड़े आराम से करा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 मिनट शीर्षासन कराया तो क्या हुआ, पूरा रक्त का संचार कहाँ पर हुआ, हमारे ब्रेन में हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आसनों का एक समूह, उससे बालों को गिरने से रोका जा सकता है। समूह में इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि योगाचार्य जी ने कहा कि योगा से बाल सही होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा रोज देना पड़ेगा। उसमें पर्टिकुलर आसन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बद्ध कोणासन है, बद्ध सुखासन है, उत्तान आसन है, शीर्षासन है, दंडासन है, सर्वांगासन, इस तरह के जो आसन हैं जो हमारे स्किन और हेयर के साथ और बहुत सारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमें देती हैं, वो सीक्वेंस करने पर मैं आपको 100% बोलता हूँ, आप खुद महसूस करिएगा। जस्ट गिव अ 1 मंथ। 1 महीने के मुझे जो शुरू करना है और मैं करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या परिणाम आ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ गुरुजी, ये बताएं कि जो बालों का गिरना है वो स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो रहा है या खान-पान बिगड़ रहा है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? देखिए, मैंने कहा सब कॉज है, एक ही चीज नहीं हो सकता, स्ट्रेस भी उसमें है, मल्टीपल। देखिए, स्ट्रेस की वजह से हमारा पेट खराब होता है, मालूम है ना। अच्छा। और पेट की, इसलिए आजकल जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं उनको हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो पेट का और मस्तिष्क का काम है, तो एक पूरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ खाने पीने का है। पर मैं चाहता हूँ चाहे स्ट्रेस हो चाहे खाने पीने का हो, योग करने से सभी में ही कि जादू चल जाता है, योग से सब दूर होगा। तो योगाचार्य ढाका राम जी से मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, आप ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं बेसिकली, जो सोसाइटी में योग सिखा रहे हैं, कोई पार्क में सिखा रहा है,
उनका शरीर जो है वो शेप में नहीं जी है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि जी। भाई इनको इन पर कोई योग असर नहीं दिखा रहा तो हम पर क्या असर दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग, कुछ लोग तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम इनसे क्या योग सीखें, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने जैकी चैन को भी सिखा दिया है और आप इस उम्र में इतने फिट, एकदम हिट एंड फिट हैं। ये वो लोग गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो लोग जो योग देखिए, इंस्ट्रक्टर्स गलत या सही कहने वाला में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हैं? आप देखिए जब मैं मोस्टली, जैसे एक दिन मेरे मित्र बोले कि गुरुजी हम्म, हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेस में है। हम्म, एक योग शिक्षक आके मुझे बोले हम्म, कि हमारा लाइफ बहुत स्ट्रेस में है। योग शिक्षक बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा भाई क्यों? हम्म, बोले पहले एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, हमको टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। अच्छा। मैंने कहा भाई आप एक पीटी, जो हम स्कूल में पीटी करते थे ना, आप एक पीटी वाले हो सकते हो, लेकिन आप योग शिक्षक नहीं हो सकते। अगर हम जब लोगों का स्ट्रेस दूर नहीं करके हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हम कैसे योगी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं सभी शिक्षकों को माफी चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता, जब आप शिक्षक बन जाते हैं ना, आप सिखाने में व्यस्त होते हैं, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। हम दुनिया के लिए तो समय निकालते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और मैं ये देखता हूँ कि इवन एमए पीएचडी करे हुए लोग हमें बोलते हैं कि हमने तो पीएचडी किया, हमको करने की क्या जरूरत है, अब तो हम कराएंगे, हम तो मास्टर जी बन गए ना, आई शुड बी लर्न माई सेल्फ। तो इसलिए मैं सभी शिक्षकों को, आम लोगों को कहता हूँ कि पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो हमें निखारेगा। इसलिए जब मैं घर से निकलता हूँ तो फर्स्ट मेरा रहता है कि मैं अपना अभ्यास करके निकलूं। बिना अभ्यास के मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे जहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिर्फ सिखाने में लगते हैं, तो वो उनके अंदर ओज नहीं आ पाता, वो परफेक्शन नहीं आ पाता। बातों में तो आता है, लेकिन खाने से तो टेस्ट आता है। मैं कहूँगा रसगुल्ला बहुत अच्छा है, टेस्टी, और खाऊंगा नहीं तो बहुत सही। तो गुरुजी एक बात बताओ कि अभी जब मैं आया पॉडकास्ट के लिए जी तो मैंने देखा कि आप इस हमारे स्टूडियो में बैठे हुए और आपको 5 मिनट मिले, आप ध्यान में चले गए। जी। तो ये जो ध्यान में जाने की प्रक्रिया है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना बीच बीच में ये कर लेना चाहिए? 5 मिनट के लिए श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दें, थोड़ा सा एक शॉर्ट मेडिटेशन, क्या कहते हैं आप इसको? मैं जब स्टूडियो में घुसा तो मैं आपसे मिलने आया था, आप देखिए नहीं। मैंने जो हमारे सहयोगी उनको देखा, तो मुझे लगा कि आपको समय लग गया, तो मैं क्या करूं, मैं क्या गो इनसाइड। हम अपना काफी समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं बाहर की ऐसी वैसी चीजें जो हमारे मतलब की नहीं होती है। अगर हम अंदर देखने लगते हैं तो हमको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। इसलिए मैं शुरू में बोला आपको कि हम जो भी काम करते हैं आनंद के लिए करते हैं, तो आनंद तो हमारे अंदर है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो दुनिया में रहते हैं, तो हमको दुनिया के काम भी करने पड़ते हैं, व्यवहारिक हैं, सामाजिक प्राणी हैं हम। लेकिन हम अंदर की बात करें तो वी आर अलोन, हम आए भी अकेले हैं, जाना भी अकेले हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने समुद्र तो देखा है, समुद्र के ऊपर क्या है, क्या चलती है? लहरें चलती हैं। ये जो दुनियादारी है ना, मुझे लगता है वो लहरें हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। और आप जब समुद्र के अंदर जाते हैं, मैं भी गया, तो एकदम शांत होता है। तो बाहर कितना भी उबड़ खाबड़ हो, क्योंकि हम सामाजिक हैं, हमको कार्य भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, लेकिन जब समय मिले हमको अंतर्मुखी होने का कोशिश करना चाहिए। और अंतर्मुखी होने से हमें रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है। जब हम बाह्यमुखी होते हैं तो अशांति मिलती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब मैं अंतर्मुखी होने की तरफ ही बात करना चाहता हूँ। जो जेनजी है वो थोड़ा सा परेशान चल रहा है ओवर थिंकिंग को लेकर के। जी। लोग बहुत सोचने लगे जी। या तो मुझे लगता है पहले से सोचते थे, आजकल हम इसको डिस्कस करने लगे। बट सच ये है कि लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और सोचने की वजह से वो परेशान और परेशानी होते जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग का क्या इलाज बताओगे आप? मुझे लगता है कि आजकल हमारे खास युवाओं में या बड़ों में आकांक्षाएं बहुत हो गई हैं। क्या हो गई है? आकांक्षा। एक तो होता है कि चीजें, हाँ, तो हम एक दूसरे को देख के हम लोग बहुत सारा वो आगे गया, मैं क्यों नहीं गया, मेरे साथ ऐसा है। तो हमारा सोचने का परिवर्तन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जब दुनिया इतनी फास्ट जा रही है तो वो भी फास्ट होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में फास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए अपना कर्म करना चाहिए बेस्ट। क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो फल तो तभी मिलेगा। कभी कभी मुझे पास कहीं माताएं, बहनें या भाई बंधु आके लगते, मुझे फटाफट करना है और अच्छा करना है। तो मैं सोच नहीं पड़ता कार्तिकेय जी कि फटाफट और बढ़िया कैसे होगा। अगर आपको फल मीठा खाना है तो मस्ट बी वेट फॉर, पकने का इंतजार करना पड़ेगा। आपने अगर फल को कच्चा तोड़ के पकाया, आजकल हम लोग स्टोर में जाके पकाते हैं ना, जैसे देखिए फल कोई भी आता है, जैसे अभी आम का सीजन है, अगर आम जब शुरू में आए थे तो उसका आम का टेस्ट कैसा होता था? क्योंकि हम स्टोरेज में लगने को पका तो दिया, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता। अगर पेड़ पर पका हुआ आम हो ना, एकदम खाने में कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए सुकून का बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि आपने जहाँ स्ट्रेस की बात कही, मन में हलचल की बात कही, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि
अगर हमारा मन शांत है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हमारा मन शांत है तो हमारा श्वास कैसे चलता है? एकदम धीरे धीरे चलता है। अगर हमारा श्वास धीरे धीरे चलेगा तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। शीतल हो जाएगा। और शीतल मन में हर अच्छे डिसीजन हो सकते हैं। अगर वो डिसीजन लेना है तो आप हड़बड़ी में नहीं ले सकते। मैं अक्सर बोलता हूँ हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। तो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो मैं बढ़िया करूंगा या जल्दी करूंगा, और आपने देखा होगा क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी करते तो हैं, उसका रिजल्ट अरे यार मैं वही सही था। तो इसलिए आपके श्वास पर जब आप फोकस करते हैं, जैसे आपने कहा मैं स्टूडियो में आया था, क्या कर रहा था? मैं आराम से श्वासों को देख रहा था। तो श्वास देखने से क्या हुआ? मन एकदम शांत हो गया। तभी आपसे बात करने में एकदम परमानंद हमको आ रहा है। तो श्वास तो सभी के पास है। जब भी समय मिले, आप बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको श्वास को फोकस करने की कोई जगह नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि श्वास से बड़ा कोई पावरफुल चीज नहीं है। अगर भगवान बुद्ध एक राजा से, अगर एक भगवान का दर्जा उनको मिला है बिकॉज ऑफ उनके कर्म से मिला है, उनके ध्यान से मिला है, तो हमारे यूथ को या सभी को, वाई मैं यूथ ही क्यों बोलूं, अगर सभी का अगर श्वास डीप होने लग जाए, लंबा गहरा होना जाए, तो उनका थॉट्स पोजीशन बदल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। और उसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा, प्राणायाम करना होगा। जैसे हमने कहा योगा में योग आसन या क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? शरीर अच्छा होता है। या मैं एक आम पब्लिक के दृष्टि से बोलूं तो जैसे जुम्बा है, एरोबिक्स है, डांस है, स्विमिंग है, रनिंग है, ये सब आपको फिजिकली तो स्ट्रेंथ देते हैं लेकिन आपको मेंटली स्ट्रेंथ नहीं देते। इसलिए आजकल जो आपने कहा कि लोग बहुत सोचते हैं, तो शरीर तो उनका ठीक है लेकिन मन से स्ट्रांग नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। अगर उन सब क्रियाओं के साथ में सभी का रेस्पेक्ट करता हूँ, अगर आदमी हाथ ऐसा भी करता है ना कार्तिक जी, तो मैं कहता हूँ कुछ तो बंदा कर रहा है, नहीं से कुछ तो एक्टिविटी हो रही है, कुछ तो हो रही है। तो ऐसा होने से अगर वो श्वास को थोड़ा सा जोड़ दे प्राणायाम को। अब आपको प्राणायाम के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो कुछ नहीं, आप कहीं भी बैठ जाइए, सामने घड़ी ले लीजिए, आजकल तो मोबाइल में ऑप्शंस है, 5 सेकंड श्वास लीजिए, 5 सेकंड निकालिए, ऐसे करते करते आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अभी मैं प्राणायाम पे बात नहीं कर रहा, प्राणायाम का मतलब प्राण को बढ़ाना, प्राणायाम के आयाम को बढ़ाना, तो ये आप कहीं भी फिर 5 से आप 7 पे आ जाइए, 7 से 8 पे आ जाइए, 8 से 10 पे आ जाइए, तो इससे आपका श्वास का गति बढ़ेगा, आपका लंग्स भी अच्छा होगा, आपका हार्ट भी अच्छा होगा। कर रहे हैं मन के लिए, और स्वस्थ क्या हो रहा है? हमारा तन भी हो रहा है, हार्ट सही हो रहा है, लंग्स सही हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल। अभी आप जो कह रहे थे कि हमें लगातार जो इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, और कहीं पर भी आपको अवसर मिल जाएगा, कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आजकल स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही खाली टाइम मिल रहा है रील देखना शुरू करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके मोबाइल चला लेते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम से दूर करने के लिए क्या आप बताना चाहेंगे, क्या तरीका है, कैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रीन टाइम घटाया जा सकता है? क्योंकि लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लोग कहते हैं हम छोड़ना चाह रहे हैं, छूट नहीं रहा है मोबाइल हमसे। एक्चुअली एक सिंपल बात बोलता हूँ ना, कभी आदमी को देखा आपने कि रात को नींद नहीं आ रही थी, एक पैक ले गया तो नींद आ गया। एक्चुअली एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो दिन में तो टेंशन है, तो दिन भर की टेंशन बोला एक पैक लेके। तो इसी तरह से जो हमारा सोशल मीडिया है, रील्स है, आपको अट्रैक्शन देता है। क्या देता है? अट्रैक्शन। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा, तो आप उधर घुलते चले जाते हैं। और याद होगा बचपन में जो मूवी देखते थे, एक मूवी आपको अगर कोई पसंद आ गई तो रात को पता ही नहीं चलता है, 12 बज गए, 1 बज गए, ऐसा लगता था एक मूवी और देख लूं, क्योंकि आपका जो सोने का टाइम है ना, वो चला गया। जैसे आपको 1 बजे भूख लगता है, तो क्या होगा, 1 बजते ही इधर चूहे दौड़ने लगते हैं। सही बात। और आपने 2 बजे तक नहीं खाया तो यार आज भूख मर गई, क्या बोलते हैं? अच्छा, दिन का बता रहे हैं आप? हाँ, दिन में बिल्कुल मर गई। या रात को। तो इसी तरह से जब मोबाइल का हम इतने हैबिट्स हो गए हैं कि इतनी अच्छी चीजें, क्योंकि कोई भी बनाता है ना, उनके अंदर एक ही होता है कि आदमी को अट्रैक्शन कैसे मिले। तो रील डालते हैं या नई नई चीजों को डालते हैं, तो आदमी उसमें ना खो जाता है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए कि आपने तो सुना भी हो, कहीं गेम्स के चक्कर में बर्बाद ही हो गए। तो इसलिए उससे छूटने का एक ही तरीका है कि मैं बोलता हूँ साधना। जैसे हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि हमारा मन अच्छा हो तो हमारा शरीर अच्छा होगा, मन में सेटिस्फेक्शन होगा, तो हम उन चीजों में नहीं जाएंगे। हम कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाई नहीं, और सेटिस्फेक्शन कहाँ ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहे हैं? उस रील में ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर के जगत में ढूंढ रहे हैं। तो जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं होंगे, तब तक
जो अंदर का आकर्षण जब तक आप नहीं समझेंगे, बाहर के आकर्षण में हम घूमते रहते हैं। इसलिए ये चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आज दुनिया ने कैसा पहना, कैसा खाया, लोग क्या कर रहे हैं, हम उसकी तरफ हैं। जब आपको संतुष्टि मिलेगा ना, तो बोले कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में हम रहेंगे मस्ती में, पर ये बहुत गलत है। आग नहीं लगने देनी है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आग लगे मस्ती में हम रहेंगे बस्ती में, लोग कहते भी आए और हम सुनते भी आए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आग बस्ती में लगेगी कार्तिक, तो कैसे मस्ती में रह पाएंगे? तो क्या होना चाहिए? हम रहेंगे मस्ती में, आग ना लगे बस्ती में। क्या बात है। बहुत। तो इसलिए ये सब थॉट्स के, तो मुझे लगता है कि अगर साधना करेंगे, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, तो इन सब चीजों में कम जुड़ करके अपने आप से जुड़ने का कोशिश करेंगे, अपने काम को ज्यादा ध्यान देंगे। कर्म पर कर्म योग क्या बोलते हैं? कर्म योग, कौशलम। तो इसलिए गीता में भी तो इसलिए कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके चक्कर में हमारा कर्म छूट जाता है। हमें योगा करने के लिए समय नहीं है, हमें अच्छी चीजों के लिए समय नहीं है, हमें गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमको रील्स देखने के लिए बहुत सारा समय है। और मुझे लगता है रील्स बुरी नहीं है, कभी कभी आप और हमारे जैसे लोग भी मोटिवेशन चीज देते ही हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, इंफोटेनमेंट के लिए भी ठीक है। एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट योगा की, आप कॉर्पोरेट योगा पे भी बात करते हैं, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर कोई इसको वीडियो को पॉडकास्ट को देख रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे योगा के लिए समय निकाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई लव दिस। इसलिए मेरा एक अलग सेगमेंट बना हुआ है, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। अच्छा, क्या बना है? आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। अगर आदमी आनंदित होकर अगर अपना काम करेगा ना, उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? आउटपुट अच्छा होगा। अगर कोई जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं उसको जॉब सोच के करूंगा ना, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, यार कितना काम दिया रे बाप रे बाप। कभी ऐसा हुआ कि अगर आपका स्वयं का काम हो, आप जिस एनर्जी से काम करते हैं, उस एनर्जी से हम जॉब नहीं कर पाते। सही बात। और मैं 100% बोलता हूँ प्यारे मित्रों, अगर आप हर एक जॉब को अपना स्वयं का सोच के करोगे ना, तो आपका प्रमोशन तो होगा ही होगा, बॉस भी खुश होंगे और लाइफ गजब का हो जाएगा। उस आनंदम की बात है। ये थॉट्स कैसे आएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जो प्रैक्टिस है, मैं सिखाता हूँ कि जैसे ऑफिस में हम लोग कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। ऑफिस में आप थक गए, तो आप ऐसा क्या करके फटाफट एनर्जेटिक हो सकते हैं? तो क्या करना चाहिए वो भी बताइए हमारे पास। अरे प्रभु, अभी तो छोटा सा कुछ बताइए। दिस इज सिंपली, क्योंकि किसी भी चीज का ना एक बेस बनता है। अगर बेस के बिना होता है, सिंपली मैं कहता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे व्हाइल इनहेलेशन, तो ऐसा हुआ मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, आप नहीं खा रहे हैं, मुझे भी करना है। बिल्कुल। शुरू करते हैं। व्हाइल इनहेलेशन, रेज आवर हैंड्स ओवर द हेड, अपने हाथों को ऊपर तानते हैं। ठीक है। व्हाइल एक्सहेलेशन, नीचे लेके आते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4, आंखें बंदे रखिएगा, 5 6 7 8, बस आंखें बंदी रखिए और अपना सारा ध्यान अपने श्वास पे लगा दीजिएगा। फॉरगेट एवरीथिंग इन दिस मोमेंट। इसे करने से पहले, करने के बाद क्या फर्क हुआ, उसे महसूस करना। एक एग्जाम्पल था, धीरे से आंखें। इसमें क्या होता है, अगर इसमें चर्चा करूंगा ना तो 2 घंटा लगेगा। तो जब मैं कॉर्पोरेट योगा की बात करता हूँ, तो 2 घंटा मैं क्लास लेता हूँ और 11 मिनट का प्रोग्राम बना के देता हूँ। अच्छा, 11 मिनट का 2 घंटे में। क्यों? हर किसी को ना, हम लोग बड़े स्वार्थी हैं कार्तिक जी, बोलते हैं ना क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो जब तक उनको फीचर्स नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाते? फीचर्स नहीं। आज हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, बंगला खरीदने जाते हैं, तो क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और कम से कम पैसा। सही बात है। तो इसलिए जब मैं किसी को भी इस क्लास में कराता हूँ, तो ये ध्यान रहता है कि उनको क्या चाहिए। आपको प्रमोशन, या आप कॉर्पोरेट में काम करके क्या करना चाहते हो, उस तरह की जब अट्रैक्शन वाले कोर्स होते हैं, इसमें हम लोग कैसे बैठना है,
आजकल देखा होगा आपने कॉर्पोरेट में कमर का दर्द डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारे गर्दन का दर्द बढ़ रहा है, फोर्जन शोल्डर हो रहा है। मैं हर कॉर्पोरेट वालों को देखता हूँ कि उनका आउटपुट नहीं हो पा रहा, जल्दी थक जाते हैं, उनको काम ज्यादा करना पड़ता है, स्ट्रेस ज्यादा है। कोई एक तरीका आप बताना चाहिए कैसे बैठना चाहिए, स्पेशली जैसे भी आपने देखा होगा मोस्टली लोग कैसा बैठते हैं कॉर्पोरेट में, हम देखा होगा अगर देखते हैं तो लोग इस तरह से बैठते हैं ना। जब आदमी ऐसा बैठता है तो क्या होता है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कार्तिक कि आप भी मेरे बहुत सीधे बैठे हैं। इसमें क्या माइनस है, जैसे मैं ऐसा बैठा सबसे पहले तो देखिए क्या आ गया, पेट आ गया, पेट आ गया। दूसरा चीज मेरा लंग्स क्या हुआ, अगर आप ऐसा करेंगे थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स हो गया, ये तो लंग्स मेरे कंप्रेशन हो गए, राइट, दब गए, हार्ट मेरा दब गया, राइट। तो अगर मेरा लंग्स कंप्रेशन होगा तो ऑक्सीजनेशन नहीं जाएगा, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, राइट। और ये हार्ट कंप्रेस हो गया, इसका मतलब है कि मेरा हार्ट भी दब रहा है बेचारा, पंपिंग अच्छा नहीं कर रहा। और मैंने बिना कुछ करे, देखिए मैं सीधा बैठा, और आपने काफी देर से मुझे वॉच भी कर रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे, मैं एकदम सीधा बैठा हूँ, और मेरा घुटना कभी भी बैठता हूँ ना तो ये नीचे गया। कभी भी आप कहीं भी कुर्सी पर बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मेरे बहुत सारे वीडियोज इसी पर हैं, हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बेंड। अगर हमें बॉडी का अलाइनमेंट का मालूम चलता है ना, बहुत आनंद आता है। तो घुटना नीचे आता है, बॉडी सीधी हो गई, बॉडी सीधा होता है क्या होता है कॉर्पोरेट में, पेट अंदर चला गया, छाती फूल गया, तो लंग्स में अपने आप ऑक्सीजन चला गया, और एक चीज और कहते हैं ना, गर्भ से सीना चौड़ा हो गया, क्या बोलते हैं और बिना कुछ करे गर्भ से सीना चौड़ा हो गया, तो ऐसा रहने का है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, बोले कड़क है, कड़क इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, नॉर्मल वे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे ही श्वास आपका नॉर्मल हुआ ना, मन शांत होने लगता है। तो ऑफिस में या आजकल मैं किसी को भी देखता हूँ, उनका बैठने का पोस्चर बहुत बिल्कुल वो ऐसा हो गया, रिलैक्स्ड एकदम। तो कभी मौका रहा, प्रभु की इच्छा रही, मुझे नहीं पता, आज प्रभु ने हमें मिलाया है इस मूवी में, तो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। तो हम लोग एक कॉर्पोरेट पे कुछ स्पेशल ऐसा बना सकते हैं उन लोगों के लिए कि वो क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो वी कैन लाइक दिस वन। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम एक आगे इस पे जरूर बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है। जो गुरुजी ने बताया कि अलाइनमेंट जो है अपनी बॉडी का, वो भी समझना जरूरी है। वो देखिए, अगर एक गाड़ी चलाते हैं आप, मैं जब लोगों को खड़ा हुआ देखता हूँ तो किसी का ज्यादा वजन राइट लेग में है, किसी के लेफ्ट में है, किसी के एडी में है, और आप देख सकते हैं जो पहले चप्पल पहनते थे ना, हवाई चप्पल हुआ करती थी, अभी तो नहीं है, पता नहीं आपके जमाने में देखा कि नहीं आप, देखिए व्हाइट वाली, तो किसी के तो एडी की तरफ नीला नीला दिखता था, किसी के पंजा दबा हुआ दिखता था। इसका मतलब उसका बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं है, वो पार्ट घिस जाता है। तो आजकल तो ऐसे सूज भी आने लगे, भैया घिसेगा नहीं। इस तरह से हाउ टू स्टैंड, अगर खड़े होने का तरीका सही होगा तो आपकी एडी में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, काफ मसल्स में नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलती हैं। क्या बात है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिम की जब बात आती है तो लोग कहते हैं जिम में वजन उठाने से ज्यादा मुश्किल है खुद को बिस्तर से उठा के जिम में जाना। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सुबह जल्दी जगना, जी, पहली बात तो क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? जी भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सच में कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस से ही 11 बजे आ रहा हूँ, मेरी लाइफ ही मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं 5 बजे जाऊँ। तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं कि भाई अगर किसी की वर्किंग जो लाइफस्टाइल है वो कहीं उसको सूट ही नहीं कर रही कि भाई वो 5 बजे के 6 बजे के, क्योंकि वो 12 बजे घर पहुंच रहा है, जो भी उसकी लाइफ का रूटीन है। तो पहली बात तो बताएं कि अगर वो क्या वो अवॉइड कर सकता है सुबह जल्दी जगना, और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें? आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से। तो मैं लोगों को भी कुछ मिसकन्फ्यूजन भी होता है योग को लेकर के। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं रात को 12-1 बजे सोऊं और मैं कहूं कि आप जल्दी उठ जाइए, तो क्या उठ पाएंगे? नहीं उठ भी गया तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? सारा दिन बेकार चला जाएगा। तो एक आदमी को 6 से 7 घंटे सफिशिएंट नींद चाहिए। राइट। कुछ बच्चे रात को पढ़ने के आदी होते हैं, उनको पीसफुली लगता है, वो सुबह देर तक उठते हैं। चलो अच्छी बात है, सुबह उठना चाहिए। नहीं उठते भी मैं उसमें ये नहीं बोलता कि उठो या नहीं उठो, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, सिंपली मैं कहता हूँ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से जब भी उठे, अगर 1 से 1.5 घंटा वो अपने शरीर को देते हैं तो अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं, और देना भी चाहिए। तो जब भी उठें अपने उसे नित्य क्रम में करके, पॉसिबल हो तो सुबह उठें। अगर नहीं होता, रात को मैं 2 बजे आ रहा हूँ या 1 बजे सो रहा हूँ, मेरे को सुबह जल्दी उठो, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी उठे आप साधना कर सकते हैं। साधना मीन्स योग आसन है, प्राणायाम है, ध्यान करके अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने मुझे पूछा कि भैया जिम में जाने से मुश्किल हो रहा है उठना। एक सिंपल बात बताता हूँ। जो लोग कार्तिकेय, आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि कार्तिकेय आपको सुबह 4 बजे या 3 बजे उठना है और मैं आपके पास 10 लाख रुपए लेके आ जाऊंगा, क्या लेके आऊंगा? 10 लाख। तो क्या करेंगे आप? 2:30 बजे उठ जाऊंगा।
क्योंकि मैं यू नो सोऊंगा भी नहीं। इम्पोर्टेंट ऑफ द 10 lakhs, राइट, एकदम रात को नींद भी नहीं आएगी 10 रिवॉर्ड बार। इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपने अपने श्वास को इम्पोर्टेंट दिया, क्या दिया, इम्पोर्टेंस दी, यू कैन वेक अप, उससे एब्सोल्युटली। आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए आपका आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जो मित्र भी ये बोलते हैं ना मैं उड़ता नहीं हूँ, तो मैं सोचा करो मेरे सामने 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मैं तो एक्चुअली यही सोचता हूँ। रात को मैं सुबह 3:45 बजे उठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ 3:45 बजे मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे, एकदम उठ जाता हूँ 3:45 बजे। तो ये सारा हमारा दिमाग का खेल है। एब्सोल्युटली, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, यस, रिवायर करनी पड़ेगी जो माइंड की जो वायरिंग है बेसिकली। ये समझना पड़ेगा। एक दर्शकों को बोलना चाहूंगा, कार्तिक आप भी हॉनेस्टली बताइएगा, आपका एकदम सिर फट रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से, आपका कोई नियर एंड डियर आके बोलता है कार्तिकेय जी ऐसा कर दो, या मैं आपके लिए कोई, चलो मैं 5 लाख 10 लाख रुपए लेके आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? पहले सिर को ठीक करना है। बोलेंगे यार अभी माथा मत खा, क्या बोलेंगे? अभी माथा मत खा, बाद में बात करना, तेरे से बाद में बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा आराम चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? आराम चाहता। इसलिए पहला सुख जो है ना वो निरोगी काया है। राइट, हम इस चीज को भूल जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया आने क्यों देते हो तुम? अभी से जाग जाओ ना। मैं तो वंडर करता हूँ, मेरे सामने से लोग गुजर गए, अरे वो चला गया, उस समय लगता है कि यार मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं, और वापस वही एक क्या कहते हैं शमशान वैराग्य, सुना आपने? मरकट वैराग्य। वो तभी तो आता है हम भी जब कोई वैसा ही होते हैं, जब कोई बीमार होता है, ऐसा हाँ। होता है, सुना ऐसा करना चाहिए। तो हमें वो समय नहीं आना चाहिए प्यारे मित्रों, अभी से जाग जाइए। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप से प्यार करें। क्या करें? अपने आप से प्यार करें और अपने शरीर के लिए समय दें। हम सारा किसके लिए कर रहे हैं, सोचो जरा। अगर मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मैं बाकी चीजों का करूंगा क्या? मैं तो कभी कभी बहुत ताज्जुब करता हूँ कार्तिकेय जी, मुझे डायबिटीज हो गया, अभी तो मैं जवान हूँ, कमाने के पीछे लग रहा हूँ, लगना भी चाहिए, उसके बिना इतना अच्छा आज हम दोनों बैठे हैं, उसके पीछे भी खर्चा होता ही है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आज मैं भाग रहा हूँ और एक दिन ऐसा मुझे डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। तो मैं मीठा नहीं खा सकता। मुझे बीपी हो गया तो मैं नमक नहीं खा सकता। अगर मुझे उबला हुआ चीज खाना है तो इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि खूब खाइए, खूब पीजिए और खूब करिए, पसीना आइए अच्छी तरह से, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि योग से क्या वजन भी घटा सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं? गजब की बात, तो इतने शानदार सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए मजा आ जाएगा कि आप हर चीजों के लिए फायदा मिल जाएगा उनका। 101% वेट लॉस हो सकता है, 100%। लेकिन जब ओबेसिटी की बात होती है ना, ये भी एक अलग चैप्टर है। आपको पता है 4 तरह का ओबेसिटी होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक जेनेटिकल होता है, एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, और एक हार्मोनल डिसऑर्डर से होता है, एक आपकी दवाइयों का साइड इफेक्ट उससे होता है। तो कि किस तरह का मोटापा है, इस तरह से हम लोग हर तरह के मोटापे पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोटापा क्यों है? आपका शरीर है ना, कभी भी ये नहीं पूछता आपने क्या माल खाया, क्या नहीं पूछता, क्या माल खाया नहीं पूछता। जैसे ही मुंह में गया कितना कैलोरी गया, क्या पूछता है? कितना कैलोरी गया और कितना निकाला। ऐसा बात है कि आपने बैंक में कितना पैसा डाला और बैंक से विड्रॉल किया। अब खूब पैसा बैंक में डाल रहे हैं और विड्रॉल कम कर रहे हैं, तो ब्याज भी मिलना है। तो एक ओबेसिटी वो है कि आजकल जो सिटी में रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम उतना खाना तो खूब खाते हैं लेकिन हम उसको कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं। एक तो ओबेसिटी है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैलोरी पे काम करना पड़ेगा, अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, योगा से तो कम होता ही है। दूसरा हार्मोनल के कारण होता है। अगर मुझे हाइपोथायराइड है, अगर मैं कम भी खाऊंगा ना तो मैं कन्वर्ट, मैंने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा थायराइड ग्लैंड में अगर है तो आप कम भी खाओगे तो वजन बढ़ता चला जाएगा। तो हमको हार्मोन्स पे काम करना पड़ेगा। जब मैं हार्मोन्स की बात करता हूँ तो जैसे थायराइड है, बाल झड़ने में कारण वो भी हो सकता है। जैसे भी उस समय जब आपने मुझे पूछा था स्टार्टिंग में, मुझे याद है कि बालों के लिए क्या करें, इससे बालों के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम बनाए थे। वैसे ही ओबेसिटी के अगर थायराइड है तो हम हार्मोन्स को सही करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें 1.5 से 2 घंटा लगता है। और क्योंकि अभी मुझे बाल से भी याद आया, टचवुड आपको तो ये सब थायराइड नहीं है, तो अगर जिनको थायराइड है उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, मानसिक तनाव भी होता है, अगर माताओं बहनों में उनका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब भी होता है, जैसे आजकल पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से मोटापे किस तरह का है और हर तरह के मोटापे को हम लोग योग के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और वजन को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं टाइम नहीं है हमारे पास। आपने भी बताया था कि 24 घंटे सारा खेल उसी में करना है,
तो क्या 15-20 मिनट में कुछ हो सकता है, गेम पलट सकता है? अभी आप नहीं। 11 मिनट वाला कुछ बता रहे थे, वो तो एक्सरसाइज गेम पलट तो नहीं सकता, लेकिन ठीक हो देखिए मैं ये बोलता हूँ कि अमृत जो मिल जाए ना, क्या मिल जाए, अमृत, जो मिल जाए वो अच्छा है। बूंदी मिल जाए चाहे। हाँ, तो गेम तो नहीं पलट सकता। गेम पलटने के लिए मुझे लगता है कि टाइम 1 देना से पड़ेगा। 1.5 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन हाँ चेंजेस आ सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। हमेशा आते ही हैं। जब मैं वो 5 मिनट भी अभी हम थोड़ा कुछ करने का कोशिश कर रहे थे, वो चेंजेस होता ही है। तो मैंने कहा ना, नहीं करने से अच्छा बहुत कुछ करना। तो इसलिए जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो गेम चेंज तो नहीं, लेकिन चेंजेस तो 100% आएंगे। और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बड़ी गजब की चीज है। जब मैंने आपकी उंगली पकड़ ली ना, आपको जब आनंद आने लगेगा ना, आप क्या हो जाओगे, मजा आएगा, आनंद तो आएगा, जो साथ- 15-11 साथ मिनट है ना, बढ़ जाएगा। 11 से 15, 15 से 20 होते टाइम नहीं लगेगा, आपको आनंद आएगा। और करोगे तो और मजा आएगा और आनंद आएगा। तो एक दिन आप वो कब बदल गए, इसलिए मैं वो 11 मिनट उंगली पकड़ने के लिए देता हूँ। क्या कहता हूँ, उंगली पकड़ लो, मैं तुमको पूरा पकड़ लूंगा। तो 11 मिनट उंगली पकड़ने के लिए टेस्ट करा दिया। मिठाई की दुकान में जाते हैं ना, ये थोड़ा टेस्ट सा। करो, ये टेस्ट करो। तो अरे यार मजा आया, तो 1 किलो तोल दे। जब थोड़ा सा मजा आएगा, आनंद आएगा, तो अपने आप ही करने लग जाएगा। अपने आप आनंद आएगा, बिल्कुल सही। गुरुजी, एक सवाल उनके लिए भी जो प्यार में पड़ जाते हैं और फिर दिल टूट जाता है। क्या मतलब जो योग है वो जो इस तरीके के इमोशनल हमें झटके लगते हैं, या हम जो है हमारा दिल टूट गया, प्यार में धोखा मिल गया, जो भी हुआ, क्या इस तरीके की जो हमारे साथ में चोट पहुंच गई, क्या उससे हीलिंग कर सकता है? मुझे लगता है 100% कर सकते हैं। उसका कारण है, आज किसी से दिल टूट गया तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जीवन में और कोई है ही नहीं, और दे आर गोइंग टू सुसाइड ऑल्सो। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, मैंने देखा है कई लोगों को, और आपने भी देखा होगा कि अगर आज किसी बिटिया में या किसी बच्चे में आपस में प्यार हो गया, और मान लीजिए कल उन्होंने उनको धोखा दिया, कुछ A to Z, ये मूवी है, लाइफ क्या है, मूवी रंगमंच है, जो मुझे फील होता है। तो कुछ किसी कारण से अलग हुए तो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए सब कुछ था। जैसे ही वो जाता है तो मेरे लगता है दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। जबकि उसके आसपास उसके माँ बाप, भाई बहन, बहुत सारे लोग नियर एंड डियर रहते हैं, लेकिन उस समय माइंड एकदम सन हो जाता है, और दे आर गोइंग टू सुसाइड ऑल्सो। अरे तेरे बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता, इस तरह का फीलिंग आता है। और जब सुसाइड केस की बात करता हूँ तो एक क्षणिक पल होता है। क्या होता है, अगर आप उस पल को अगर चेंज करो तो आदमी सुसाइड नहीं करता। और आपने कभी देखा होगा कि आदमी 7 मंजिल से गिर गया और जिंदा है, कभी ऐसा भी हुआ है। अब दूसरी बात, उसके मरने की हिम्मत नहीं है, और दोबारा वो आत्महत्या करने की सोचता नहीं है, और जीवन ऐसा हो गया कि कुछ कर नहीं पा रहा है आगे, मतलब चल फिर ही नहीं पा रहा। ऐसा बहुत सारा केस है। बहुत सारे। तो योग करने से क्या होता है, मैंने कहा था कि हैप्पीनेस देता है। तो आप जब अच्छी मेमोरी में जाते हैं तो पुरानी मेमोरी अपने आप हटने लग जाती है। तो इसलिए जब योग करते हैं मन शांत होता है। मन शांत होगा तो एंजाइटी है, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें अपने आप कम होने लगती हैं। और भगवान एक बहुत अच्छी ताकत दी है कार्तिक, आपको मालूम होगा कि भगवान ने, हम बोलते हैं ना, याद रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, याद रहना चाहिए। और भगवान ने हमें भूलने की क्षमता दी है। जीवन में इतने टिपिकल पल आते हैं, अगर हम हर चीज याद रखेंगे ना, हम जिंदा नहीं रह सकते। जब अपना कहीं भी जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे उसके सिवा, लेकिन धीरे धीरे हम उन चीजों को भूलने लगते हैं, और हीलिंग प्रोसीजर होता है। तो भगवान ने बहुत अच्छी क्षमता दी है। तो उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि वो योग करेंगे तो 100%, कितना परसेंट, 100% उनके अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं किसी को बदल नहीं सकता, नहीं, हम किसी को नहीं बदल सकते। आप छोटे से बच्चे को बदल के देख दीजिए, तो योग करेंगे तो उनके अंदर बदलाव आना अपने आप शुरू हो जाता है, और उनके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा है। नाड़ी विज्ञान की आप बात करना चाहेंगे? अगर मैं नाड़ी विज्ञान पर आपसे कुछ पूछना चाहूँ कि जो शीतल और जो गर्म जो एक चल रही है नाड़ी, और एक जो शीतल है, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों को? नाड़ियां, तो अगर नाड़ियों की बात करें तो योग में ऐसा कहा कि 72,800 नाड़ियों का वर्णन है। कितना, 72,800। हाँ। तो उसमें से भी विशेष 10 नाड़ियां हैं। उसमें से भी अगर हम बोलते हैं तो 3 नाड़ियां मेन मानी जाती हैं। हमारा सुषुम्ना, ईडा, पिघला और सुषुम्ना। या तो हम, अगर मैं और सरल भाषा में कहेंगे, ईडा, पिघला, सुषुम्ना क्या बोल दिया, तो हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। एंड दाहिने को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। और इन दोनों को बैलेंस करने वाले नाड़ी बोलते हैं सुषुम्ना। क्या बोलते हैं, सुषुम्ना। और हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, हमारा दाहिना ब्रेन बाएं भाग को कंट्रोल करता है, और हमारा बायां ब्रेन दाहिने भाग को। इसी तरह से जो ये नाड़ियां हैं, अगर हमारा चंद्र सूर्य नाड़ी अगर हमारा बैलेंस हो जाए तो हमारा सुषुम्ना जागृत होता है। सुषुम्ना जागृत होने का मतलब कि हम सम स्थिति में रहें। किस स्थिति में रहें, सम स्थिति में। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी भी होगा तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में, अगर
कोई चीज गर्म होता ही चला जाए तो क्या होगा मालूम है आपको? फट जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। वैसा ही उल्टा, ठंडा होता ही चला जाए, जम जाएगा, जम के वो भी फिनिश हो जाएगा। राइट राइट। तो इसलिए जीवन कैसा चाहिए, सम- ना तो बहुत ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ज्यादा शीतल ठंडा हो, मतलब मन की भी बात कर रहा बिल्कुल सही, हूँ मन की बात कर तो मन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मन में बहुत सारा उथल पुथल हो हाँ। तो भी हम नहीं चल सकते, बहुत सारा शांत हो तो इस जो समन्वय Balancing बिठाता है, जो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब हम हाँ, स्पेशली नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या बोलते हैं, हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, हाँ। अनुलोम प्राणायाम है, ये हाँ। हमारे मन को बहुत बैलेंस करती है। हाँ, तो इसलिए नाड़ियों का बैलेंस, कहते हैं नाड़ियां प्यूरिफाई होता है तो मन भी बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत आनंद में होता है। हाँ, तो इसलिए नाड़ियों का अपना एक इफेक्ट है बॉडी का, हाँ, क्या हाँ। मैं कहता हूँ इफेक्ट सब कुछ ही है। सब कुछ है, Yes. नाड़ी चला रही है सब कुछ। जी तो इंगला पिंगला से आगे निकलते हैं ईडा पिंगला, ईडा पिंगला, ईडा हाँ, पिंगला ईडा और पिंगला से सुषुम्ना। आगे निकलते हैं सुषुम्ना से। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैंने कहा इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि योग की हम बात कर रहे हैं, श्वास की हम बात कर रहे हैं, तो शीतल की और चंद्र नाड़ी की और सूर्य नाड़ी की बात होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम आध्यात्मिक जो बातें हैं उनकी ओर आगे बढ़ चुके हैं, अब ये पॉडकास्ट से ज्यादा भावकास्ट होता जा रहा है ना, भाव की बात होती है। तो योग जो है उसका आध्यात्मिक प्रभाव कितना है वो अगर आप बताएं, और ये अध्यात्म कितना योग में जो है अपने आप शामिल होता चला जाता है, या दोनों एक दूसरे के मुझे लगता है कि इसे हेड एंड टेल, आध्यात्मिक और एक जो है एक ही बात बोल सकता हूँ, एक ही बोल सकते हैं, वही मैं कह रहा वो हूँ। अलग नहीं है। हाँ, इसलिए जब शुरू में पतंजलि की बात हुई थी तो पतंजलि योग के अलग अलग ऋषिजन हुए, और हम जब महर्षि पतंजलि को एक योग का फाउंडर के रूप में राइट। देखते हैं। वैसे तो देखते ही योगी कौन लगता है कार्तिकेय, इसको देखते ही आपको योगी जैसा फीलिंग किसको देखने से आता है? योगी जैसा। दर्शकों आप भी सोच लीजिए, क्योंकि इतने प्यारे कार्तिक भी सोच रहे हैं तो जैसे तो आपको देख के आ रहा है। नहीं नहीं प्रभु नहीं, मुझे देखे नहीं, आदि भगवान शिव को आप देखेंगे ना क्या फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, महादेव हाँ हमेशा योगासन में ही है। हाँ, तो वो इसलिए ध्यान उनको में। आदि योगी बोला गया, बिल्कुल सही है ना। हाँ। लेकिन हम जब योग इस दुनियादारी की हम बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि को सिस्टमेटिकली करने के लिए बोलते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऑल आर स्टेज। और समाधि का मतलब है परम आनंद की अवस्था। और शास्त्रों में लिखा है आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। क्या लिखा है? गीता जी में ही लिखा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। मतलब ये आत्मा से परमात्मा का योग, मतलब योग तो आध्यात्म ही तो है। बिल्कुल सही। और आध्यात्मिक मतलब क्या है? आपकी सकारात्मक एनर्जी, लोगों को दिखने का तरीका। जैसे कहते हैं ना, एक आदमी जब माउंटेन में पहुंच जाता है, अभी साथ कुछ समय पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जब आदमी माउंटेन में पहुंचता है तो उसके बारे में वो बयां कर सकता है। सही बात है। लेकिन माउंटेन में जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं। कोई कर्म योग के माध्यम से जा रहे हैं, कोई भक्ति योग के माध्यम से जा रहे हैं, कोई हठ योग के माध्यम से जा रहे हैं, कोई ज्ञान योग के माध्यम से जा रहे हैं। जब उस स्टॉप को छुएंगे तो वो परम आनंद की अवस्था को ही छूना चाहते हैं। क्या बात। इसलिए आध्यात्म और योग अलग नहीं है, एक ही है। एक ही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर चर्चा हुई और बहुत सारी बातें अभी और करनी बाकी हैं, लेकिन समय की एक थोड़ी सी जो है सीमा है। तो अभी आप बता रहे थे कॉर्पोरेट योगा के बारे में, उस पर एक अलग से बात होनी बनती है। अभी आपने बताया कि ओबेसिटी को लेकर के फिर एक अलग सा कोर्स उसको लेकर के बात होनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या पोस्चर होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो योगाचार्य ढाकाराम जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इनके बारे में नेट पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे, बहुत सारे इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, कोर्सेज भी हैं। और जयपुर में अगर आप पधार रहे हैं तो गुरुजी से आकर के मिले। मैं तो ये कहूंगा आपसे, आपके पास एक दिव्य ऊर्जा का एक जो है वो अनुभव होता है। आप क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी लेकर के चल रहे हैं, वो मिल ली, एक मुस्कान एक्सचेंज हो गई, उसमें ही बात बन गई। तो अंत में आपकी ओर से क्या आप कोई एक टिप देना चाहेंगे, कोई आप मंत्र बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मंत्र नहीं बताता, मंत्र तो सब बताते हैं, मंत्र से बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन। अपने खुशी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हम बहुत चीजों की, छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी खुशियां को गंवा देते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि दुनिया में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, अपने हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज मत करें। और मुझे लगता है हैप्पीनेस तभी आती है जब आप योग की साधना करते हैं। तो आप करें साधना नहीं भी करते तो एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि मुझे हैप्पीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बाकी सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद हैप्पीनेस। एक स्माइल जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सादर प्रणाम आपको, आनंद आ गया आज चर्चा करके। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।